Hi everyone, welcome to lecture 9 of Open Channel Flow. Guys, in this lecture we are going to discuss about most economical and efficient channel section. ठीक है, यहाँ पे हमने हेडिंग डाली है इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन। एक्चुअल में हम यहाँ पे बात करना चाहते हैं इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट चैनल सेक्शन की। ठीक है, तो यहाँ पे मिसिंग है कुछ हेडिंग में, तो आप वो ठीक कर लेना। तो हम बात कर रहे हैं मोस्ट इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट चैनल सेक्शन। ठीक है, यहाँ पे एफिशिएंट भी आएगा। ठीक है, तो क्या होता है डील करेंगे। देखो, एक होता है इकोनॉमिकल, एक होता है एफिशिएंट, दोनों अलग चीजें। तो देखो, a section is said to be economical when its construction cost is minimum for a given discharge. किसी भी चैनल सेक्शन को, चैनल सेक्शन क्या होता है, कोई भी चैनल जिसका कोई भी शेप हो, जैसे रेक्टेंगुलर, ट्रेपेजोइडल, उसको हम इकोनॉमिकल तभी कह सकते हैं अगर उसमें ज़्यादा डिस्चार्ज कैरी करने की कैपेसिटी हो कम खर्चे में। ठीक है, खर्चा कम लगे, डिस्चार्ज ज़्यादा कैरी करे, उसको हम इकोनॉमिकल चैनल बोलते हैं। ये बात क्लियर है यहाँ से। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, ए सेक्शन इज सेड टू बी मोस्ट एफिशिएंट if for a given cross section if for a given cross section area if for a given cross section area the discharge carrying capacity is maximum. ठीक है, तो अगर किसी भी चैनल की डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होगी किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए, तो उसको हम बोलेंगे क्या, मोस्ट एफिशिएंट चैनल। यहाँ पे खर्चे की बात हो रही है, इकोनॉमिकल में खर्चे की बात हो रही है कि कम खर्चा लगा के ज़्यादा डिस्चार्ज कैरी करेगा अगर चैनल, तो उसको हम बोलते हैं क्या, मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल। एफिशिएंट का मतलब हुआ कि कम क्रॉस सेक्शनल एरिया में, या जितना भी क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसमें मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्चार्ज कैरी करेगा, उसको हम बोलते हैं क्या, मोस्ट एफिशिएंट चैनल सेक्शन। यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब यहाँ पे हम पेरीमीटर मान के चलते हैं। अगर पेरीमीटर हमारा कम, पेरीमीटर में ज़्यादा डिस्चार्ज कैरी करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, मतलब पेरीमीटर कम होगा, डिस्चार्ज ज़्यादा होना चाहिए, और डिस्चार्ज ज़्यादा भी होगा। देखो, मेनिंग्स इक्वेशन प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा, मेनिंग्स इक्वेशन के अकॉर्डिंग डिस्चार्ज होता है 1/n a r to power 2/3 s naught। इस इक्वेशन को हम फर्दर इस तरह लिख सकते हैं 1/n a/p। हाइड्रोलिक रेडियस जो होता है इसका फॉर्मूला एरिया अपॉन पेरीमीटर होता है, r होता है हाइड्रोलिक रेडियस एंड इट्स इक्वल टू एरिया बाई पेरीमीटर। एरिया बाई पेरीमीटर, यहाँ पे एक और एरिया है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे देखो इस r का मतलब हो a/p, पावर में 2/3 है और इसके पावर में 2/3 है। यहाँ पे एक और एरिया है तो ये 5/3 हो गया, डिवाइड बाई p 2/3। यहाँ से हमने ये कंक्लूजन निकाला कि डिस्चार्ज जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पेरीमीटर होता है। अगर डिस्चार्ज कम होगा, अगर हम किसी भी चैनल के डिस्चार्ज को मिनिमाइज करेंगे, हमें डिस्चार्ज क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। पेरीमीटर कम करने पे डिस्चार्ज ज़्यादा मिलेगा, उसी सिचुएशन को हम बोलते हैं एफिशिएंट सिचुएशन, चैनल एफिशिएंट है। इकोनॉमिकल मतलब एक्सकेवेशन का खर्चा, अच्छा अगर हमारे चैनल में लाइनिंग करनी होगी उसका खर्चा ज़्यादा आ रहा है और डिस्चार्ज भी कम आ रहा है, तो वो चैनल इकोनॉमिकल नहीं है। और अगर खर्चा भी ज़्यादा आ रहा है, खर्चा भी कम आ रहा है, डिस्चार्ज भी अच्छा खासा चल रहा है चैनल में, तो उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिकल। देखो, यहाँ पे भी डिस्चार्ज, अगर डिस्चार्ज की बात करेंगे, अगर यहाँ पे पेरीमीटर कम होगा, डिस्चार्ज ज़्यादा होगा, तो पेरीमीटर कम होगा, डिस्चार्ज ज़्यादा होगा, मतलब यहाँ पे इकोनॉमिकल में समझो। देखो, सपोज मेरा कोई चैनल है, ये चैनल है, अगर इसमें हम पेरीमीटर कम करेंगे, देखो इसमें हमें पे पिचिंग करनी होती है या लाइनिंग करनी होती है। लाइनिंग जब करेंगे यहाँ पे लाइनिंग का खर्चा आएगा। अगर पेरीमीटर कम होगा, मतलब पेरीमीटर ये वाला हुआ साइड जो पानी के कांटेक्ट में है ना, इसी को हम पेरीमीटर बोलते हैं। अगर पेरीमीटर कम होगा, खर्चा कम होगा, खर्चा कम होगा, इकोनॉमिकल होगा। ठीक है, तो पेरीमीटर कम होना बहुत ज़रूरी है दोनों एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल चैनल में। पेरीमीटर कम होगा, लाइनिंग का खर्चा कम आएगा, लाइनिंग का खर्चा कम आएगा, चैनल इकोनॉमिकल होगा, पहली बात। दूसरी बात, पेरीमीटर कम होगा, यहाँ से पेरीमीटर कम होगा, डिस्चार्ज ज़्यादा होगा इस इक्वेशन से। तो पेरीमीटर कम होगा, पेरीमीटर कौन सा हुआ, ये पार्ट जो पानी के कंटेक्ट में है, तो पेरीमीटर कम होगा, डिस्चार्ज ज़्यादा होगा, डिस्चार्ज ज़्यादा होगा तो चैनल एफिशिएंट बनेगा। ठीक है, दोनों बात क्लियर है। ठीक है, आई होप आपको ये इकोनॉमिकल और एफिशिएंट के बारे में कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करेंगे गाइस मोस्ट एफिशिएंट मोस्ट एफिशिएंट रेक्टेंगुलर चैनल की बात करेंगे, मोस्ट एफिशिएंट रेक्टेंगुलर। ठीक है, तो एफिशिएंट का मतलब ज़्यादा पानी कम पेरीमीटर होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंसिडर ए रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन ऑफ ए विड्थ
बी एंड डेप्थ ऑफ फ्लो वाई। तो ये मेरा एक रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन है, इसकी जो विड्थ जो है ये बी है और डेप्थ ऑफ फ्लो मतलब पानी का जो डेप्थ है चैनल में वो वाई है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, मोस्ट एफिशिएंट चैनल रेक्टेंगुलर चैनल के लिए कंडीशन निकालेंगे कि कब हमारा रेक्टेंगुलर चैनल एफिशिएंट हो सकता है, मतलब कब ये ज़्यादा पानी कैरी कर सकता है, ठीक है, डिस्चार्ज इसमें ज़्यादा हो सकता है। उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, उसके लिए हमें ब्रेथ कितनी रखनी है, डेप्थ कितनी होनी चाहिए, ठीक है, बाकी चीज़ वो हम निकालेंगे। देखो यहाँ से हम एरिया निकाल सकते हैं। एरिया क्या होगा, एरिया ए होगा, डेट विल बी बी इंटू वाई। रेक्टेंगल के लिए एरिया क्या होता है, ब्रेथ इंटू डेप्थ होगा, बी इंटू वाई, वही मैंने लिखा। और दूसरी बात पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर मीन्स जो वेटेड साइड है। देखो पानी इसमें इतना पानी फिल है तो ये सारा बॉटम गीला होगा पानी से, ये साइड गीला होगा और ये साइड गीला होगा, तो पेरीमीटर मतलब बी प्लस 2y होगा। इतनी बात क्लियर है आई होप, ठीक है। नेक्स्ट चीज यहाँ पे ये याद रखना, किसी भी चैनल के लिए चैनल का एरिया कांस्टेंट रहेगा क्योंकि चैनल चेंज नहीं होगा, चैनल जो है वही रहेगा। इसमें पानी चाहे कम करो या ज़्यादा करो उससे एरिया पे फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो यहाँ पे एरिया कांस्टेंट होगा। अगर एरिया कांस्टेंट होगा पेरीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ए इक्वलन टू बी वाई, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं बी इक्वलन टू ए बाई वाई लिख सकता हूँ। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पे ये b का वैल्यू a बाई वाई आया, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया पेरीमीटर के b पे, ठीक है। तो p इक्वलन टू b की जगह में a बाई वाई रखा मैंने, a बाई वाई प्लस 2y। अब किसी भी चैनल के लिए ज़्यादा डिस्चार्ज कैरी तब कर सकता है कोई भी चैनल जब उसका पेरीमीटर कम हो, ठीक है। पेरीमीटर कम हो डिस्चार्ज ज़्यादा होगा, चैनल एफिशिएंट होगा। तो कंडीशन यहाँ पे हमारी ये है, we know that channel will be most efficient if for a given area perimeter is minimum, ठीक है। अगर किसी भी एरिया के लिए पेरीमीटर अगर मिनिमम होगा वो चैनल मोस्ट एफिशिएंट कहलाएगा, उसमें डिस्चार्ज ज़्यादा हो। तो पेरीमीटर को हमें मिनिमाइज करना है, तो पेरीमीटर को मिनिमाइज करने के लिए पेरीमीटर को हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू वाई और इसको जीरो इक्वेट करते हैं, मतलब इसको क्या किया, मिनिमाइज किया जीरो के बराबर, ठीक है। अब पी हमारा ये है, अब p की डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करना है और फिर इसको इक्वलेंट टू जीरो पुट करना है। देखो dp बाई डी वाई, डी अपॉन डी वाई, पी मेरे पास क्या है a बाई वाई प्लस 2y और इसको हमने जीरो रख लिया। फिर इधर आते हैं dy बाई डी अपॉन डी वाई, ए की डिफरेंशिएशन क्या है, तो ए की डिफरेंशिएशन यहाँ पे माइनस ए कांस्टेंट है, सॉरी मैं ए की बात नहीं कर रहा हूँ, ए कांस्टेंट है, वाई की डिफरेंशिएशन करना है। देखो तो वाई ऊपर चढ़ेगा, ठीक है, तो ये यहाँ की वाई की डिफरेंशिएशन वन माइनस वन बाई वाई स्क्वायर होगा, ये बात क्लियर है। यहाँ से प्लस टू वाई की डिफरेंशिएशन टू एन इक्वल टू जीरो। यहाँ पे अगर आप समझना चाहें ए कांस्टेंट है, वाई इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, ठीक है। तो ए को आप बाहर रखेंगे, वन बाई वाई को इस तरह लिखेंगे, ए इक्वलन टू वाई ऊपर आएगा तो माइनस वाई बनेगा। अब इस वाई इनवर्स की डिफरेंशिएशन क्या होगी, माइनस वन वाई पावर माइनस टू, इसी को माइनस वन बाई वाई टू लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ इसको जीरो के इक्वेट कर लिया। यहाँ से ए बाई वाई स्क्वेयर इक्वलन टू ए बाई वाई स्क्वेयर इक्वलन टू टू आ जाएगा, ए बाई वाई स्क्वेयर इक्वल टू टू आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। और यहाँ से फर्दर मैं अगर लिख सकता हूँ ए इक्वल टू टू वाई स्क्वेयर लिख सकता हूँ, और आपको पता है एरिया बी इंटू वाई होता है, ऊपर लिखा है एरिया ब्रेथ इंटू वाई, बी इंटू वाई इक्वल टू टू वाई स्क्वेयर। यहाँ से मुझे क्या कंक्लूजन निकला, कि यहाँ से मुझे कंक्लूजन निकला ये जो वाई होता है, सॉरी ये वाई, तो यहाँ पे मुझे बी इक्वल टू टू वाई निकला, ये बात क्लियर है, ठीक है। और फाइनल मेरा जो कंक्लूजन आया यहाँ पे, या जो मेरा फाइनल कंक्लूजन आया सॉल्व करने के बाद, आई होप आपको ये समझ आया होगा यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ठीक है। थोड़ा सा गंदा हो गया, ठीक है। तो फाइनल कंक्लूजन b इक्वल टू टू वाई आ गया, विच इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू b बाई टू। सो rectangular channel section is said to be efficient if depth of flow is half of breadth। ये जो डेप्थ ऑफ फ्लो है ये ब्रेथ के आधा होना चाहिए, ठीक है। जितनी भी ब्रेथ, अगर मेरी ब्रेथ b इक्वल टू 6 मीटर है तो y कितना होना चाहिए, y को
3 मीटर होना चाहिए, तभी हम रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन को मोस्ट एफिशिएंट कहते हैं। तो ये पहली कंडीशन हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पहली कंडीशन ये हो गई, पहली कंडीशन ये होनी चाहिए। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं क्या होगा। अब यहाँ से आप एक चीज देख लो, मैंने आपसे बोला कि आर जो होता है, हाइड्रोलिक रेडियस जो होता है आर, ये एरिया बाई पेरीमीटर होता है, ठीक है। और हमें पता है एरिया क्या होता है, बी इंटू वाई होता है रेक्टेंगल के लिए। यहाँ हम अभी रेक्टेंगल की बात करते हैं, पेरीमीटर बी प्लस 2y है, साफ साफ आपको पता चला, मैंने अभी बताया, ठीक है। यहाँ पे अभी हमने एक बात निकाली है, क्या, कि जो बी है, ब्रेथ है, ये 2 टाइम्स वाई, ठीक है। तो ब्रेथ है 2 टाइम्स वाई, तो यहाँ पे लिख लो, देखो बी इंटू वाई डिवाइड बाई ब्रेथ की जगह में 2y लिखेंगे, 2y प्लस 2y। बात क्लियर है। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे भी लिखना था, चलो 2y इंटू वाई लिख लेंगे और 4y लिख लेंगे। इतनी बात क्लियर है। यहाँ से y कैंसिल होगा, 2 × 2 2 2 4। तो यहाँ पे r जो मुझे मिलेगा वो y/2 मिलेगा, ठीक है। तो हाइड्रोलिक रेडियस क्या होना चाहिए, वो हाफ ऑफ डेप्थ ऑफ फ्लो होना चाहिए फॉर रेक्टेंगुलर चैनल। ये कंडीशन नंबर 2 है। तो ये दो कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए। अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल हो गए तो मेरा रेक्टेंगुलर चैनल को मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये था अबाउट रेक्टेंगल के, क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली कंडीशन डेप्थ ऑफ फ्लो हाफ ऑफ ब्रेथ, सेकंड कंडीशन क्या है, हाइड्रोलिक रेडियस हाफ ऑफ डेप्थ। और एक आप लिखना चाहे तो लिख लेना कि इसमें जो एंगल होता है थीटा जो होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। देखो ये चैनल, ये मेरा चैनल है, यहाँ पे जो थीटा है ये 90 डिग्री है, ठीक है। इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है, बस याद रख सकते हैं अगर आपको रखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन। अब हम आएंगे मोस्ट एफिशिएंट ट्रेपेजोइडल चैनल सेक्शन, जिस पे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं गेट जेईई एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कंसिडर ए चैनल सेक्शन ऑफ बॉटम विड्थ बी, डेप्थ ऑफ फ्लो y, साइड स्लोप 1:m, 1 वर्टिकल इज टू 1 वर्टिकल इज टू m हॉरिजॉन्टल। ये मेरा ट्रापेजोइडल चैनल सेक्शन है। इसका जो बॉटम विड्थ है ये b है, डेप्थ ऑफ फ्लो जो है y है। अच्छा, यहाँ पे ये मेरा स्लोप 1 वर्टिकल एंड m हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और यहाँ से अगर हम एक वर्टिकल ड्रा करेंगे तो ये एक रेक्टेंगल बनेगा, यहाँ पे भी एक रेक्टेंगल बनेगा। और ये मेरा सॉरी गलती हो गई, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल, बीच में एक रेक्टेंगल बनेगा। तो यहाँ से यहाँ तक की जो ब्रेथ होगी ये इसके बराबर होगी। तो यहाँ पे टॉप विड्थ क्या होगा, बी प्लस एम वाई बी प्लस 2mi हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो देखो करेंगे क्या, हम सबसे पहले हम ये मान के चलेंगे, ए मान के क्या चलना है, जो एरिया होता है वो एरिया इसका क्या होता है, ट्रेपेजोइडल चैनल सेक्शन का हाफ ऑफ, बेसिक फार्मूला है हाफ ऑफ सम ऑफ टू साइड्स, सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स, ये दोनों साइड पैरेलल है, इनका सम, ये बी है, प्लस इसका ये साइड कितना है, बी प्लस में एम वाई और एम वाई, तो 2my हो गया। ट्रेपेजोइडल चैनल सेक्शन का एरिया का फॉर्मूला है हाफ ऑफ सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स इनटू डेप्थ या इनटू हाइट बोलते हैं हम। तो यहाँ पे हाइट क्या है, डेप्थ है, इनटू वाई कर लेंगे। यहाँ से मेरा एरिया आता है b प्लस एम वाई इंटू में वाई, ठीक है। ये मेरे एरिया का फॉर्मूला हो गया। टॉप विड्थ मैंने अभी बोला, टॉप विड्थ क्या है, b प्लस 2m y। पहला फॉर्मूला ये एरिया का, ये याद रखना। दूसरा टॉप विड्थ, जिनको मैं हाईलाइट करूंगा समझो ये इंपॉर्टेंट है। देखो ट्रेपेजोइडल चैनल सेक्शन में आपको हाइड्रोलिक रेडियस कभी निकालना होता है क्वेश्चंस में गेट के, तो a बाई पेरीमीटर होता है। तो यहाँ से एरिया का फॉर्मूला ये यूज करते हैं आप, ठीक है। क्वेश्चंस में यही फॉर्मूला यूज करते हैं। कभी कभी ये होता है by इंटू एम वाई स्क्वेयर, मतलब y का मल्टीप्लाई किया अंदर, ठीक है, तो ये भी आता है। तो यही फॉर्मूला याद रखना, इसीलिए स्टार मारा है यहाँ पे, इसे फजूल पागलों की स्टार नहीं मारा है, ठीक है। टॉप विड्थ अगर आपको निकालनी है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब असली चीज है यहाँ पे पेरीमीटर को मिनिमाइज करना, क्योंकि हमें इफिशिएंट चैनल के लिए कंडीशन निकालनी है, उसके लिए पेरीमीटर हमें मिनिमम होना चाहिए। तो पहली बात, पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर P इक्वलेंट टू B प्लस, मतलब पेरीमीटर जो भी इसका पार्ट चैनल का वेट हो गया,
एक तो बॉटम वेट है और साइड वाले साइड, ये वाला वेट है और ये वाला साइड वेट है, तो दोनों साइड वेट है b प्लस 2y इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर लिख देते हैं। देखो यहाँ से ये जो है ना, ये वाली लेंथ, इसको हम l बोलते हैं। ये जो लेंथ l है ये बराबर है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू वाई, ठीक है। तो ये आप इस ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। देखो ये ट्रायंगल का ये बेस जो है, राइट एंगल ट्रायंगल का बेस आपको एम वाई दिया है, एल्टीट्यूड आपको वाई है, तो मैं इसको इधर इस तरह ड्रा करता हूँ, ठीक है। आपको दिया है बेस एम वाई, ये आपको वाई पता है, आपको ये निकालनी है, मतलब ये वाला एल, ये एल साइड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? पीटी थ्योरम से निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से जब निकालेंगे तो आपको इसका वैल्यू आएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू में वाई, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 इसलिए लगाया क्योंकि ये साइड और ये साइड दोनों की हम बात कर रहे हैं, तो 2y हो गया, 2 इंटू एल हो गया, ठीक है। ये एक का हो गया और इंटू 2 किया तो यहाँ पे 2y अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर आ गया। अब आपको पता है यहाँ से अगर हम ब्रेथ निकालेंगे b इस फॉर्मूले से, एरिया के फॉर्मूले से, क्योंकि एरिया तो कांस्टेंट होता है, तो ब्रेथ निकालेंगे तो b हमारे पास a बाई वाई माइनस एम वाई आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो यही b का वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें p मिलेगा a बाई वाई माइनस एम वाई, फिर प्लस ये सारा ये जो मैंने लिखा ये सारा b का वैल्यू है, b का वैल्यू इधर रखा मैंने, इस b का वैल्यू, कंफ्यूज नहीं होना प्लीज, ठीक है। इंटू नहीं सॉरी, प्लस 2 अपना जो भी है 2y अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। अगर इतनी बात क्लियर है यहाँ तक, पेरीमीटर का फॉर्मूला कहाँ से आया, ये b का वैल्यू कहीं से लाया मैंने, यहाँ से लाया b, इसको खोल के अंदर मल्टीप्लाई करके फिर b ये सारी चीज ट्रांसफर करके ये आ गया। आप कर सकते हैं, बीटेक के स्टूडेंट हैं, ठीक है। यहाँ से p का फॉर्मूला फाइनली ये आ गया। तो इस इक्वेशन को 1 रख लो, ठीक है। तो इस p को आप मिनिमाइज करना है। वी नो फॉर ए एफिशिएंट चैनल सेक्शन ऑफ ए गिवन एरिया ए पेरीमीटर शुड बी मिनिमम। तो पेरीमीटर को मिनिमाइज करेंगे, यहाँ पे हम एक और पेज लेंगे, पेरीमीटर को हम मिनिमाइज करेंगे। तो पेरीमीटर हमारा आया क्या है, तो यहाँ पे हम डी पी बाई डी वाई इसको मिनिमाइज करके 0 के पुट इक्विवेलेंट टू रखना है, ठीक है। जब हम इसको मिनिमाइज करेंगे हमें क्या मिलेगा, देखो आप इसको मिनिमाइज करना है, इस पूरे को मिनिमाइज करना है हमें। तो यहाँ से हमें माइनस ए बाई वाई स्क्वायर मिलेगा, इसका डिफ्रेंसिएशन, माइनस में m मिलेगा क्योंकि y का 1 हो गया, माइनस m, ठीक है। फिर प्लस में 2y का डिफ्रेंसिएशन 1 हो गया, बाकी सारा चीज कांस्टेंट है, 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये इसको हम 0 के इक्विवेलेंट रखते हैं। p की हमने डिफ्रेंसिएशन की विद रेस्पेक्ट टू y, फिर इक्विवेलेंट टू 0 है, डिफ्रेंसिएशन ये आया, फिर इक्वेट 0 के बराबर कर दिया। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको a बाई वाई स्क्वायर प्लस एम इक्वलेंट टू 2 इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, बड़े आराम से लिख सकता हूँ, ठीक है। इसी चीज को आप, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, ठीक है। ये आपकी एक तकड़ी चीज बन गई। यहाँ पे देखो, अगर मल्टीप्लाई में इस इक्वेशन के राइट साइड और लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को मल्टीप्लाई वाई से करूंगा तो क्या होगा, देखो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय y, तो यहाँ पे a y आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई जब मैं y से करूंगा कट जाएगा, प्लस एम वाई इक्वलेंट टू 2y अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है? आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो चुकी होगी यहाँ से, ठीक है। अब आपने अभी एक चीज यहाँ से डिराइव किया था, क्या आप इस चीज का बहुत ख्याल रखेंगे, एक चीज आपने यहाँ से डिराइव किया था, वो चीज थी यहाँ पे a बाई वाई इक्वलन टू b प्लस एम वाई, a बाई वाई इक्वलन टू, देखो यहाँ से आपने क्या डिस्कवर किया ये, तो इस चीज में मैं लिख सकता हूँ a बाई वाई इक्वलन टू b प्लस एम वाई, ठीक है। ये इक्वेशन,
ए बाई वाई की ज़रूरत थी मुझे यहाँ पे, ए बाई वाई की ज़रूरत थी मुझे यहाँ पे, तो ए बाई वाई को मैंने बी प्लस एम वाई लिख लिया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए बाई वाई की जगह में हमने बी प्लस एम वाई पुट किया, ठीक है, प्लस एम वाई, ठीक है, इक्वलन टू 2y अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। आई होप आपको यहाँ से पता चला होगा कि क्या किया मैंने यहाँ पे। देख लो, मैंने यहाँ पे ये इक्वेशन मुझे आई थी बी की एरिया से, अब मुझे ए बाई वाई का वैल्यू चाहिए, वो बी प्लस एम वाई हो गया। तो ए बाई वाई आया, बी प्लस एम वाई रखा, प्लस में एम वाई अपना है, इक्वलन टू एज इट इज जो भी था पहले, ठीक है। अब यहाँ पे आप बी प्लस 2my लिख सकते हैं, my और my, 2my इक्वलन टू 2y अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। अब भैया यहाँ पे टॉप विड्थ किसके बराबर होता है, टॉप विड्थ t इक्वलन टू, देखो b प्लस 2my, तो b प्लस 2my ये t के बराबर लिख सकता हूँ ना, तो b प्लस my की जगह में t लिख सकता हूँ, इस इक्वलन टू 2y अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। बहुत तकड़ी बात बोली है, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट करके रखना। जो टॉप विड्थ होता है ये 2 टाइम्स y अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर होता है। अब आप यहाँ अच्छे से ध्यान देना कि मैंने बोला था ये जो साइड है, साइड स्लोप है, ये जो साइड स्लोप है इसकी लेंथ क्या है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू वाई। तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू वाई, 2 को मिटाओ, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ टॉप विड्थ 2 इंटू लेंथ ऑफ साइड स्लोप, लेंथ ऑफ साइड स्लोप को एल लिख लिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ t बाई 2 इज इक्वलन टू एल, डेट इज क्या है, एल क्या है, लेंथ ऑफ साइड स्लोप, ये भैया ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ एल होती है, और ये एल क्या है, बराबर y इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये कंडीशन मेरी पहली कंडीशन निकल के आ रही है यहाँ पे, फर्स्ट कंडीशन, इसको मैं स्टार लगाता हूँ कि मोस्ट एफिशिएंट ट्रापेजोइडल चैनल सेक्शन के लिए जो हाफ ऑफ टॉप विड्थ वो एल के बराबर है। ये इक्वेशन याद रखेंगे, इसको इस फॉर्मेट में याद रखेंगे, t बाई 2 इक्वलन टू वाई इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। याद रखना ये गेट के क्वेश्चंस में ये इक्वेशन यूज होते हैं, इसीलिए दिखा रहा हूँ यहाँ पे, गेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहली इक्वेशन, पहली कंडीशन ये हो गई। अब अच्छा नेक्स्ट देख लेते हैं सेकंड कंडीशन क्या है। अब सेकंड देखेंगे हम, आर हाइड्रोलिक रेडियस, आर होता है एरिया बाई पेरीमीटर, ए बाई पेरीमीटर, एरिया बाई पेरीमीटर। अब एरिया क्या है, बी, देखो एरिया निकाला है यहाँ पे, बी प्लस एम वाई इंटू में वाई डिवाइड बाई पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, एक ये साइड बी और ये बी प्लस 2l, ये l है, ये भी l है, 2l हो गया, तो b प्लस में 2l, 2 इंटू एल, एल क्या है, एल निकाल लिया यहाँ पे, एल का फॉर्मूला है यहाँ पे, थोड़ा साफ लिख लेता हूँ, 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू में वाई। तो एल का क्या फॉर्मूला है, वाई इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, लिख लिया। क्लियर है यहाँ तक। तो फर्दर आर का वैल्यू हमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये क्या लिख लिया, ये y है, ठीक है, तो ये y है, यहाँ से ये चीज़ क्या है, ये चीज़ मेरी यहाँ से आ गई, ठीक है। तो इसको फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, ये b प्लस 2my, ठीक है। तो यहाँ से r को जब हम लिख लेंगे तो r मुझे फाइनल क्या आ जाएगा, ठीक है, 1 प्लस एम वाई, तो यहाँ से ये चीज़ देख लेना, ये चीज़ जो है, ये मेरी चीज़, ये टॉप विड्थ के बराबर है, ठीक है। टॉप विड्थ के बराबर है का मतलब हुआ 2 प्लस एम वाई है, 2b प्लस 2m वाई, ठीक है। जब आप इसको एक बार
कर लेंगे सॉल्व तो आपको यहाँ से पता चलेगा। तो फाइनली यहाँ पे आर इक्वल टू मुझे आया बी प्लस एम वाई इंटू में वाई डिवाइड बाई बी प्लस टू एम वाई। तो यहाँ से बी प्लस एम वाई इंटू में वाई डिवाइडेड बाई टू कॉमन निकालेंगे, बी प्लस एम वाई आ जाएगा अंदर, तो ये यहाँ से कैंसिल आउट होगा वाई बाई टू। तो हाइड्रोलिक रेडियस जो होता है फॉर ट्रापेजोइडल चैनल सेक्शन वो हाफ ऑफ विड्थ डेप्थ ऑफ चैनल, ठीक है। ये दूसरी कंडीशन है, मेरी दूसरी कंडीशन है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से आप इस चीज को, आई होप आपको ये चीज समझ आया होगा, ठीक है। ये इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे टी आ जाएगा टॉप विड्थ के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन की हाइड्रोलिक रेडियस वाई बाई टू हाफ ऑफ डेप्थ ऑफ फ्लो के बराबर होता है इन केस ऑफ ट्रेपेजोइडल चैनल सेक्शन, और रेक्टेंगल के लिए भी यही था लगभग, ठीक है। रेक्टेंगल के लिए भी सेम था। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट कंडीशन हमारी क्या निकल के आएगी, ठीक है। ये दो कंडीशन हो गए। तीसरी कंडीशन आप ये मान के चलना, जो हमारा ट्रेपेजोइडल चैनल सेक्शन है ये हाफ ऑफ हेक्सागोनल चैनल सेक्शन है। देखो अगर हम इसको ड्रा कर लेंगे ये इस तरह आ जाएगा हाफ ऑफ, ये एक हमारा हेक्सागन बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये इस तरह हेक्सागन बन जाएगा। तो ये हाफ ऑफ क्या है, हेक्सागन है। तो हेक्सागन का अगर ये साइड 1 मीटर है तो ये साइड भी 1 मीटर होगा और ये साइड भी 1 मीटर होगा। तो इससे ये पता चलता है ये जो एल है, एल वाला साइड है ये बी के बराबर है। तो यहाँ से लिख सकते हैं ब्रेथ इज इक्वल टू वाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। तो यहाँ से कभी कभी लिख लेना कि ब्रेथ ऑफ चैनल इज इक्वल टू वाई इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, क्योंकि एल का वैल्यू होता है वाई इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारी तीसरी कंडीशन हो गई कि हमारा जो ट्रेपेजोइडल चैनल सेक्शन इज हाफ ऑफ हेक्सागोनल चैनल सेक्शन, हाफ ऑफ हेक्सागन, हाफ ऑफ रेगुलर हेक्सागन कह सकते हैं। ये हमारा हेक्सागन है तो इसको रेगुलर हेक्सागन बोलते हैं। तो इसके हाफ ऑफ रेगुलर हेक्सागन के बराबर हमारा ट्रेपेजोइडल चैनल सेक्शन होता है। तो हेक्सागन के हर साइड बराबर होते हैं। यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि जो ब्रेथ है या विड्थ है चैनल की ट्रेपेजोइडल वो एल के बराबर है। तो यहाँ से बी इक्वल टू वाई इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर हमने निकाल लिया। ये यहाँ से तीसरी कंडीशन है। एक और कंडीशन है फोर्थ कंडीशन की, इसमें थीटा जो होता है ये 60 के बराबर होता है, 60 डिग्री के लिए। अगर हमें स्लोप नहीं दिया है तो स्लोप हम लेंगे, स्लोप एम होता है कॉट थीटा के बराबर, कॉट थीटा, और थीटा हम 60 लेंगे हमेशा। तो यहाँ से स्लोप 1/√3 आ जाएगा, ठीक है। तो हमेशा अगर क्वेश्चन में m का वैल्यू दिया नहीं होगा, स्लोप का वैल्यू, तो आप 1/√3 पुट करना है, क्योंकि थीटा 60 डिग्री होता है। ये फोर्थ कंडीशन है मेरी, ठीक है। तो 4 कंडीशन मैंने बताई। पहली कंडीशन फिर से रिपीट करता हूँ। पहली कंडीशन ये इक्वेशन है, सॉरी कंडीशन नहीं है। पहली कंडीशन मैंने कहाँ बताई थी, पहली कंडीशन हमने बताई थी, किधर गया, हाँ, पहली कंडीशन हमने बताई थी जो टॉप विड्थ होता है चैनल का, टॉप विड्थ का आधा, हाफ ऑफ टॉप विड्थ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ साइड स्लोप, पहली कंडीशन हो गई। अच्छा, सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या आई थी, सेकंड कंडीशन की हाइड्रोलिक रेडियस होता है आर इक्वल टू वाई बाई टू होता है, हाफ ऑफ डेप्थ ऑफ फ्लो। और थर्ड कंडीशन ये आई कि हमारा जो चैनल है उसका, किधर लिखा यार, चैनल का जो साइड स्लोप होता है, इधर लिख लिया है, चैनल का जो बॉटम होता है वो किसके बराबर होता है, एल के बराबर होता है, एल वाई इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर होता है। और फोर्थ कंडीशन है थीटा जो है वो 60 डिग्री होता है। ये जो एंगल है ये 60 डिग्री होता है इस सिचुएशन में। अगर हमें क्वेश्चन में थीटा का वैल्यू नहीं दिया है तो हम अडॉप्ट करेंगे 60 डिग्री, वहां से m का वैल्यू हम डायरेक्टली 1/√3 लिखेंगे, क्योंकि स्लोप होता है 10 cot थीटा और cot 60 क्या होगा 1/√3। ये 4 कंडीशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेपेजोइडल चैनल सेक्शन के लिए। एक बार मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ एक पेज में अच्छे से, ताकि आप इसको लिख लेंगे, ठीक है। तो कंडीशन 4 के 4 कंडीशन में लिख देता हूँ ट्रेपेजोइडल चैनल सेक्शन के लिए। रेक्टेंगल के लिए क्या कंडीशन है, देखो रेक्टेंगल का पहला कंडीशन है
डेप्थ ऑफ फ्लो क्या होता है, ब्रेथ बाई 2, हाफ ऑफ ब्रेथ होना चाहिए, पहली कंडीशन ये है। रेक्टेंगल की बात कर रहा हूँ। रेक्टेंगल के लिए दूसरी कंडीशन आर इक्वल टू वाई बाई 2, डेप्थ ऑफ फ्लो के आधा होना चाहिए रेडियस। ये दो कंडीशन है। पहले तो मैंने आपको बताया भी, अब कंक्लूजन में लिखता हूँ, ठीक है। अब ट्रेपेजोइडल चैनल सेक्शन की बात करते हैं। ट्रेपेजोइडल चैनल सेक्शन में मैंने ये बताया कि टॉप विड्थ, हाफ ऑफ टॉप विड्थ इज इक्विवेलेंट टू एल। एल क्या है, लेंथ ऑफ साइड स्लोप, लेंथ ऑफ साइड स्लोप। और ये लेंथ ऑफ साइड स्लोप क्या होता है, एल वाई इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। ये पहली कंडीशन हुई। दूसरी कंडीशन हमारे पास आ रही थी कि हाइड्रोलिक रेडियस होता है वाई बाई 2, डेप्थ, हाफ ऑफ डेप्थ ऑफ फ्लो, ठीक है। तीसरी कंडीशन हमारे पास थी, जो ब्रेथ होता है, ब्रेथ ये किसके बराबर होता है, लेंथ के बराबर होता है 1 प्लस एम स्क्वायर। हेक्सागोनल प्रॉपर्टी से कि हमारा ट्रापेजोइडल चैनल सेक्शन होता है वो हाफ ऑफ रेगुलर हेक्सागन होता है, और हेक्सागन के अगर 6 साइड है तो ये साइड बराबर होगा, इस साइड के बराबर होगा। रेगुलर हेक्सागन के हर साइड बराबर होते हैं, तो यहाँ से बी एल के इक्वेट कर दिया, तो उससे ये आया। फोर्थ कंडीशन हमारा जो थीटा है उसका वैल्यू अगर नहीं दिया है तो हम 60 ले लेते हैं, और थीटा का वैल्यू 60 होगा तो हमारा एम हमेशा क्या होगा, कॉट थीटा, कॉट 60 डिग्री होगा, वो 1/√3 के बराबर होगा। ये 4-5 कंडीशंस आप याद रखना, ठीक है। अब हम बात करेंगे गाइस किसकी, मोस्ट इफिशिएंट ट्राइंगुलर चैनल की बात करेंगे। तो ट्राइंगुलर चैनल में भी आपको एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ टी इंटू वाई। हाफ ऑफ टी हो गया टॉप विड्थ, वाई हो गया डेप्थ ऑफ दिस चैनल, डेप्थ ऑफ फ्लो इन दिस चैनल, ठीक है। ये एरिया का फॉर्मूला आ गया। और एरिया को ए इक्वल टू हाफ ऑफ टी क्या होता है, 2m वाई इंटू वाई। देखो ये मेरा क्या है, y है, ठीक है। ये इस रेक्टेंगुलर सॉरी ट्राइंगुलर चैनल को डिवाइड करता है, तो ये एम वाई होगा और ये साइड भी एम वाई होगा। तो 2my टी के बदले लिखा 2my इंटू वाई, ठीक है। यहाँ से एरिया का फॉर्मूला मुझे एम वाई स्क्वायर आता है, ठीक है। ये याद रखना। और यहाँ पे जो थीटा होता है ना, थीटा होता है 45 डिग्री, ये याद रखना हमेशा। और थीटा 45 होगा, एम क्या होगा, एम कॉट 45, ये 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पे एरिया 1 के बराबर होगा, ठीक है। अब फिलहाल इसको रहने दे यहाँ पे, तो इसको मैं हाईलाइट करूंगा, तो ये एरिया का फॉर्मूला यूज होगा आपके गेट के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, ये याद रखना। अब अब बात करेंगे पेरीमीटर की, क्योंकि पेरीमीटर को मिनिमाइज करेंगे तभी तो एफिशिएंट चैनल होगा, तभी तो इसको एफिशिएंट यहाँ पे टैग चढ़ेगा। तो पेरीमीटर को मिनिमाइज करने के लिए सबसे पहले पेरीमीटर पता होना चाहिए। पेरीमीटर क्या, ये वेटेड साइड 1 और 2, ये 2 टाइम्स वाई इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर होगा। क्योंकि अभी ट्रेपेजोइडल चैनल सेक्शन में हमने ये प्रूव किया था कि ये लेंथ जो होती है, ये लेंथ होती है वाई इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। अब इसके दो साइड हैं ये और ये, तो 2 टाइम्स वाई हो गया पेरीमीटर। अब डी पी बाई डी वाई को मिनिमाइज करके इसको 0 के बराबर इक्वेट करना है, ठीक है गाइस। तो यहाँ से हमें जब डी पी को डी वाई के बराबर, यहाँ पे एरिया कांस्टेंट है, पहली बात एरिया कांस्टेंट है, तो यहाँ से हमें इसको देखो, एरिया कांस्टेंट है तो y किसके बराबर होगा, y बराबर होगा, देखो इस फॉर्मूले से एरिया कांस्टेंट है तो y बराबर होगा ना अंडर रूट ऑफ ए बाई एम के, ठीक है। तो यहाँ पे y का वैल्यू पुट करना है इस इक्वेशन में, तो हमें पहले p का वैल्यू फर्दर अल्टर करके लिखना है 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू वाई अंडर रूट ऑफ ए बाई एम। तो यहाँ पे अब y की टर्म खत्म हो गई, m की टर्म है, तो m के रिस्पेक्ट में हम p को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। पहले इसको लिख लेते हैं अच्छे से, 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू अंडर रूट ऑफ ए लिख सकते हैं इस तरह इजीली। फिर 2 अंडर रूट ऑफ ए अंडर रूट ऑफ एम प्लस 1 बाई एम, इसको इस तरह हम लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे 1 आ गया, और ठीक है, तो ये यहाँ से हमने कर लिया इसको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम फर्दर
अब P को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। P को मिनिमाइज करने के लिए क्या करेंगे, देखो P को मिनिमाइज करने के लिए dp/dm कर लेंगे। dp/dm को हम इक्वेट करके 0 के बराबर रखेंगे। अब P हमारे पास क्या है, P इक्वल टू 2 अंडर रूट a अंडर रूट ऑफ m प्लस 1/m है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ से dp क्या आएगा, dp/dm विल बी इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ a। अब यहाँ पे अंडर रूट m प्लस 1/m की डिफ्रेंसिएशन करनी है, तो क्या होगी, अंडर रूट ऑफ 1/2 इंटू m प्लस 1/m। ठीक है, इतनी बात क्लियर है यहाँ तक। इनटू में इंटरनल डिफरेंशिएशन करेंगे इसकी 1 माइनस 1/m स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। यहाँ से m की डिफरेंशिएशन 1/m स्क्वायर की माइनस 1/m स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, तो यस लिख लेना। ठीक है, उसके बाद हम फर्दर इसको इक्वेट करेंगे 0 के बराबर। तो यहाँ से 2 इंटू अंडर रूट ऑफ a इंटू में 1 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट ऑफ m प्लस 1/m इंटू में 1 माइनस 1/m स्क्वायर इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन, इसको हमने दोबारा लिख लिया है यहाँ पे। ठीक है, अच्छे से लिख लिया सो दैट आपको दिख जाए। अब क्या करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमें एक चीज आ रहा है, इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन विल बी m प्लस 1/m दैट इज इक्वल टू 0। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, m माइनस 1/m को हमने 0 किया। यहाँ से हम m इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ गया। तो थीटा यहाँ से क्या आएगा, tan इनवर्स 1 आएगा। मतलब थीटा क्या आएगा, थीटा होगा tan थीटा, मतलब tan थीटा होता है 1/m दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस 1 आया। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे रख लिया tan थीटा 1/m इक्वल टू 1। थीटा यहाँ से क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ 1 एंड फाइनली थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1, मतलब थीटा 45 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से हमने ये कंक्लूजन निकाला, थीटा क्या होता है इस केस में 45 डिग्री होता है, जो मैंने पहले ही बोला था क्वेश्चन के। यहाँ पे मैंने बोला था थीटा 45 होता है, जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया इतना टाइम वेस्ट करके। ठीक है, हमें डेरिवेशन की तरह नहीं जाना है, बस ये याद रखना है थीटा का वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, अच्छा अब हम फर्दर इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे एक पेज लेके। देख लो, अब दूसरी कंडीशन हमें क्या करना है, आर निकालना है। आर होता है एरिया बाई पेरीमीटर। एरिया क्या हुआ, my स्क्वायर डिवाइड बाई पेरीमीटर 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। स्लोप अभी निकाला 1 है, थीटा भी पता है 45 डिग्री है, थीटा 45 है तभी स्लोप 1 आएगा। यहाँ से r इज इक्वल टू, ये तो 1 हो गया, y स्क्वायर डिवाइडेड बाई नहीं, तो यहाँ से हमें क्या आएगा, हाँ यहाँ पे y है, यहाँ से y है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, y से y कटेगा और 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 स्क्वायर इंटू में y से y कटेगा, हमें y मिला डिवाइड बाई 2 इंटू रूट 2। तो फाइनली हाइड्रोलिक रेडियस फॉर ट्राइंगुलर चैनल सेक्शन इस y डिवाइड बाई 2 रूट 2। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में ये बहुत बार यूज़ किए हैं, गेट के क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं इसका यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे दो इक्वेशन है ट्राइंगुलर के लिए। पहली इक्वेशन हमने बोली, स्लोप जो होगा वो स्लोप बराबर होगा 1 के, मतलब m इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू 45, m इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। और तीसरी बात r इज इक्वल टू y डिवाइड बाई 2 रूट 2 होता है। ये तीन चीज याद रखना बस, गेट के लिए इंपॉर्टेंट है ये तीन चीज। ठीक है,
तो आई होप गाइस आपको यहाँ तक ये सारा कंसेप्ट समझ आ चुका होगा अबाउट मोस्ट इफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन किसको बोलते हैं और कंडीशंस क्या है कि पी को हमें जितना हो सके कम करना है। पी कम होगा अगर हमें पिचिंग करनी होगी, पिचिंग कम होगी जिससे इकोनॉमिकल होगा। पी कम होगा, क्यू कम होगा, सॉरी क्यू ज़्यादा होगा। मैनिंग्स इक्वेशन से डिराइव किया। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ चुका होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन यू टेक केयर।